रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। और आज पहुंचे हैं वन्य जीव संरक्षण स्थल पर। आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो और इस साइड में देखो, इस साइड है मंदिर। बहुत पुराना जोड़ है और जोड़ के ऊपर जो आप पेड़े देखने लग रहे हो, जाड़, कैम्ब, केंदू और जांड, जांडी के बड़े बड़े पेड़, वर्षों पुराने पेड़ शायद ही कड़ियां आपने देखने मिलेंगे। और इस साइड में कहूंगा मेरे साथी तो दिखा दे भाई, इस साइड का दृश्य थोड़ा जूम करके दिखा दिए। ये है कालवन गांव का जोहड़, जहां हम पहुंचे हैं। कालवन गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पक्षी हैं वो विदेशों से चल के आते हैं। स्क्रीन पे आप देखने लग रहे हो। दूसरी साइड अगर मैं कहूंगा, दूसरी साइड और दिखा भाई, उस साइड में दिखा दे थोड़ा जूम करके। बहुत बड़ा जोड़ जिसे तालाब बोल रहा है वो है। और ये कई चीजों का जो मिश्रण है, संगम है। जैसे वर्षों पुराने पेड़ हैं, ये शामी पेड़ देखो, जाड़ का पेड़ है, शायद ही कड़ियां देखने मिलेगा, बहुत पुराना। और इस साइड में ये जो मंदिर है बहुत पुराना, ये जो तालाब है वो बताया जावा है। और यहाँ खासकर हम आज आए हैं इन विदेशी यानी प्रवासी पक्षियों को आप तक दिखाने के लिए। प्रवासी पक्षी यहाँ पर पहुंचे हैं, विदेशों से आए हैं। और जब सर्दी शुरू हो जाती है यहाँ पे तो ये पक्षी हैं जो आना शुरू हो जाते हैं। और सर्दी यहाँ जब कम होती है तो वो यहाँ से वापिस अपने देश को लौटना शुरू हो जाते हैं। प्रवासी पक्षी हैं, ठंडे क्षेत्र से जहाँ अधिक बर्फ पड़ना शुरू हो जाए तो वहाँ से इस साइड ये आना शुरू हो जाए हैं। और फिर जब वहाँ जो तापमान नॉर्मल आ जाए है तो अपने देश को वापस चले जाते हैं। तो आप देखने लग रहे हो, इन प्रवासी पक्षियों को दिखाने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। बात करांगे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं के इतिहास है और किस टाइम पे ये जो प्रवासी पक्षी हैं वो आए हैं और किस टाइम पे वापस चले जाए हैं। जो यह चीज दिखाई है, वर्षों पुराने जो पेड़ जाड़ के हैं, केंदू, कैम्प, जो जो आप तक बताए हैं, शायद ही बहुत सारे आजकल के बालक तो इन्हें जानते नहीं होंगे। के चीज है, कैम्प का पेड़ की होया करे, जाड़ का पेड़ की होया करे। ये कालन गांव के इस बणी में आकर देखो भाई, कई अन्यों को नहीं मेरा बणी किसने गया करें। बणी, इस बणी में आकर देखो, हर प्रकार का जो पेड़ है वो आपने मिलेगा। तो पूरी जानकारी आपने दिलवाने की कोशिश करांगे, पूरा इतिहास जानांगे वे जो कितने पुराने तो ये पेड़ हैं और जो ये प्रवासी पक्षी हैं कब कब ये यहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब, आप गांव में पहुंचे उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और कालवन गांव की पावन भूमि पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, तरह तरह के पक्षी हैं, दोनों तालाब पक्षियों से खचाखच भरे हुए हैं। यह कालवन गांव की भूमि है। यहां पर हमेशा से ही विदेशों से पक्षी आते हैं। लगभग 50 से ज़्यादा देशों से यहाँ पर पक्षी आते हैं, जिनमें चीन, भूटान, नेपाल, यूरोप के देश हो गए, रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया। इस प्रकार बहुत दूर दूर से यहाँ पर पक्षी आते हैं, इंग्लैंड आदि से। और यहाँ पर लगभग 80 से 100 प्रकार की प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरा वर्ष ही पक्षियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन खास करके सर्दियों के समय में ये दोनों तालाब पूरे भरे रहते हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी वैसे वैसे इन पक्षियों की संख्या भी यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। तो वापसी कब करते हैं ये यहाँ से? यहाँ पर वैसे तो ये पूरा वर्ष यहाँ पर आपको तरह तरह के पक्षी देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पक्षी रहते हैं लगभग ये नवंबर महीने से लेकर लगभग अप्रैल के लास्ट तक यहाँ पर ये पक्षियों का जमावड़ा रहता है। तो इनके लिए कोई विशेष प्रबंध किए गए हैं गांव की तरफ से? नहीं, अभी तक तो जो भी व्यवस्था है सारी की सारी प्राकृतिक ही है, लेकिन फिलहाल ग्राम पंचायत ने इस जगह को आरक्षित घोषित कर दिया है अपनी ओर से। और इसकी फाइल हरियाणा सरकार के पास में पहुंची हुई है। लगभग 26-27 किले का जो पंचायत ने इसका एस्टीमेट बनाया है इस पूरी जगह का, वो भेजा हुआ है। तो इसके लिए वन्यजीव आरक्षित स्थल बनाया जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर वन्यजीव आरक्षित स्थल पहले इसको बनाया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी बनती जाएगी तो धीरे धीरे यह जगह विकसित होती जाएगी और फिर यह जगह नेशनल लेवल पर प्रसारित होगी। और यहाँ पर गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा रोजगार का एक माध्यम होगा।
क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर इस जगह का प्रचार होगा, दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आएंगे, तो गांव के युवाओं के लिए रोज़गार के बहुत यहाँ पर नए नए अवसर उपलब्ध होंगे। गांव में सरकार का विशेष ध्यान जाएगा, तो गांव में भी बहुत सी व्यवस्थाएं होंगी, गंदे पानी का समाधान होगा, अच्छी सड़कें होंगी और भी अन्य बहुत सी चीज़ों का गांव को बहुत बड़े लेवल पर इसका लाभ मिलेगा। और भी कोई गांव के अंदर ऐसा स्थल है जो देखने योग्य है? यह लगभग आसपास में पूरे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पक्षी आते हैं जो कालवन गांव में आते हैं। आसपास में इस प्रकार का नहीं है, और जींद जिले के अंदर तो मात्र केवल एक यही गांव है जहां पर इतनी संख्या में पक्षी आते हैं। तो पेड़ पौधों को लेके क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, और बहुत लगभग 100 से 150 साल तक के भी पुराने यहाँ पर पेड़ हैं। इन पेड़ों को लगाने का और संभालने का जो श्रेय है वो हमारे बुजुर्गों का है, जिन्होंने ये धरोहर के रूप में हमें दिया है, और सभी ग्रामवासी भी इसके लिए बहुत ही आभार के पात्र हैं, जिन्होंने इस जगह का संरक्षण किया है। और कुछ पौधे जो पानी की वजह से दिन प्रतिदिन गिरने की, सूखने की कगार पे थे, कुछ पौधे सूख भी गए थे। आपने यहाँ पर देख भी रहे होंगे बहुत से पौधों की जड़ों के अंदर मिट्टी लगाई गई है। ये आर्य समाज हमारा संगठन है। आर्य समाज कालवन ने अपने स्तर पर अपने खर्चे से जेसीबी के द्वारा इन पौधों को बचाने के लिए इन पौधों के चारों ओर मिट्टी लगवाई है, ताकि लंबे समय तक ये पौधे यूं ही हमें अपनी सेवाएं देते रहे, अपना आशीर्वाद हमें देते